भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। सो आज महाशिवरात्रि है, आप सब जानते हैं ना आज शिवरात्रि है। वेरी नाइस। सो शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि का पर्व जानते हैं आप क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि का उपवास तो सब करते हैं, सबने उपवास किया है, पर उसके पीछे क्या तात्पर्य है? एनीवे, शिवरात्रि माता पार्वती और शिव जी का विवाह इस दिन हुआ था। सो इस अवसर पर सारे भक्त मिलकर शिवरात्रि रात्रि यानी रात्रि, सो वहाँ शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। सो आज विशेष रूप से भक्तगण शिव जी के पास जाते हैं कृपा प्राप्त करने के लिए। वैसे तो पूरा दिन भजन करते हैं और शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनके पास जाते हैं कृपा प्राप्त करने के लिए। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का तात्पर्य क्या है? जो अत्यंत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी बड़ी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ही इज वेरी क्विक इन गिविंग बेनेडिक्शंस। सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और त्वरित वरदान भी दे देते हैं। कितना अच्छा है, करेक्ट? कलयुग में यही चाहिए ना, फटाफट। वी नीड फास्ट रिजल्ट, है ना? सो शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत हमें वरदान देते हैं। तो शिव जी के भक्त सभी प्रकार के भक्त हैं। असुर भी शिव जी की पूजा करते हैं, भक्त भी शिव जी की पूजा करते हैं, करेक्ट? सो शिव जी से कृपा प्राप्त करने के लिए असुर भी जाते हैं और भक्त भी जाते हैं। अब असुर भगवान शिव के पास जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? रावण इत्यादि असुर हम देखते हैं। रावण शिव जी का बड़ा भक्त था। सो शिव जी से क्या प्राप्त करना चाहता था वो? भौतिक ऐश्वर्य, सामर्थ्य, शक्ति, करेक्ट? ये सब प्राप्त करना चाहता था। एक सुंदर कथा याद आ रही, मैं बता रहा हूँ रावण के उससे, कि रावण की माता थी
केकसी। सो रावण की माता ने रावण से कहा, वैसे रावण शिव जी का भक्त था, तो रावण से कहा कि यदि तुम शिव जी को लंका लेकर आते हो तो लंका अजय हो जाएगी, फिर लंका पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वैसे लंका चारों तरफ से प्रोटेक्टेड थी, फिर भी रावण को भय रहता था। सब पर उसने विजय प्राप्त कर लिया था, पर फिर भी बाली इत्यादि जो थे वो रावण के लिए एक, क्या बोलते हैं, इट वॉज लाइक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। सो अपनी लंका को सर्व रूप से सुरक्षित करने के लिए शिव जी को प्रसन्न करना था, और शिव जी को प्रसन्न कर कर जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्नता के फलस्वरूप वरदान प्राप्त करना था कि शिव जी को लंका लेकर आया जाए। अब रावण ने घोर तपस्या प्रारंभ की, और ये तपस्या तपस्या प्रारंभ होती, तपस्या के साथ साथ तपस्या का कारण समग्र जगत में क्या कहते हैं, प्रकट हो जाता है। तो एक बार तपस्या प्रारंभ की उसने, उस तपस्या को भंग किया गया, दूसरी बार भंग किया गया, तीसरी बार जब उसको तपस्या के लिए जाना था तो लंका से लेकर हिमालय तक का वेरी गुप्त मार्ग बनाया गया जिसे पता न चले। और रावण का एक क्या कहते हैं, छवि, मतलब शेडो रावण, या क्या कहेंगे उसको हिंदी में, हैं, छाया रावण, या छाया रावण, छाया माया, इस प्रकार से छाया रावण। सो रावण छाया रावण बनाया गया ताकि इवन लंका के अंदर किसी को पता ना चले कि रावण लंका से कहीं गया है। केवल इवन मंदोदरी को पता नहीं है, और छाया रावण को ट्रेनिंग दिया गया कि क्योंकि मंदोदरी सती है, वो तुरंत पहचान जाएगी कि वो उनका पति है कि नहीं है। सो रावण स्वयं ट्रेनिंग देता है छाया रावण को कि किस तरह से मंदोदरी के साथ, और मंदोदरी के नजदीक नहीं जा सकता। मंदोदरी सती है, परम सती है। अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाएगा तो वो he will be destroyed. She had that potency, that power. So सारी योजना के पश्चात रावण जाता है हिमालय, तपस्या प्रारंभ करता है, और तपस्या में धीरे धीरे करते करते शिव जी की प्रसन्नता के लिए प्रयासरत है। शिव जी प्रकट नहीं हो रहे हैं तो एक एक करके अपने सारे अंगों का बलिदान देना शुरू करता है। उनके 10 मस्तिष्क है, एक एक मस्तिष्क देकर अब सब लोगों को चिंता है। शिव जी बाध्य हैं तपस्या के फल स्वरूप वरदान देने के लिए, और कैलाश में और सब जगह पर देवता चिंतित हैं कि शिव जी प्रसन्न होंगे तो उसे वरदान देते। शिव जी से कहते कि आप कुछ कीजिए। पर रावण अपनी तपस्या, उसकी तपस्या में कोई विघ्न, और वो तपस्या करते जा कि शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी प्रकट होते हैं। सो रावण से पूछते हैं क्या वरदान चाहिए। सो रावण कहता है प्रभु आप मेरे साथ लंका चलिए। क्या कीजिए, मेरे साथ लंका चलिए। आप लंका में आएंगे तो लंका अजय हो जाएगी। अब शिव जी तो वचनबद्ध हैं, शिव जी जाना ही है। तो शिव जी कहते हैं, शिव जी एक शिवलिंग देते हैं, और शिव जी कहते हैं कि इस शिवलिंग में मैं हूं, तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे लंका लेकर चलो, पर एक शर्त है, और जहां पर आप मुझे रख दोगे, ठीक है प्रभु, मंजूर, एक्सेप्टेड, ऑल कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज, रावण सेज एक्सेप्टेड। सो रावण शिव बढ़ रहा है, यदि शिव जी लंका पहुंच गए मतलब दैट्स इट, फिर रावण को कोई नहीं मार सकता। सो सब कहाँ जाते हैं जब संकट आता है, तो कहाँ जाते हैं, हाँ, भगवान विष्णु के पास। सो भगवान विष्णु कहते हैं चिंता मत करो, विल सॉर्ट इट आउट, इसका हल निकालेंगे। सो भगवान विष्णु जो है वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसी मार्ग पर जहां से रावण जा रहा है वहां आगे से उसको ज्वाइन करते हैं। अब रावण साथ साथ चल रहे हैं तो वो देखते हैं बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, तो कि मुझे इस दक्षिण की ओर जाना है। तो कि चलिए मैं भी उधर ही चलता हूँ, हम साथ में चलेंगे।
अगर अकेले जाता है व्यक्ति, साथ में कोई रहेगा तो इट इज ऑलवेज लाइक गुड, यू नो, साथे साथे कोई हो तो। सो दोनों चल रहे हैं। अब भगवान विष्णु ऊपर देखते हैं, सूर्य देव को आज्ञा देते हैं, तपो, प्रखर, ऊष्मा की प्रखरता को बढ़ाओ। ऊष्मा की प्रखरता बढ़ रही है। अब बढ़ते 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 रावण की प्यास बढ़ रही है। रावण को बहुत प्यास लग रही है। सो रावण को प्यास लग रही है तो रावण जल के लिए व्याकुल हो रहा है। सो बाबा के पास जल है, एक लोटा है, उसमें जल है। सो रावण कहते हैं, बाबा यदि आप कृपा करें तो इस लोटे में जो जल है, थोड़ा सा जल मुझे दीजिए, मेरी प्यास बुझ जाएगी। बाबा कहते हैं, देखो देखो बेटा, मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ, इतना ही जल है मेरे पास, थोड़ा पीना। अब भगवान कहते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सभी नदियों को आदेश देते हैं, इस लोटे में समा जाओ। गंगा, नर्मदा, कावेरी, प्रत्येक नदी उस लोटे में प्रवेश कर गई। अब रावण जल पी रहा है। अब जल पी रहा है, भगवान की कृपा से उसकी प्यास नहीं बुझ रही हो, तो उसको है कि मैं लोटे से जल पी रहा हूँ। जल पी रहा है, पी रहा है, पी रहा है, पी रहा है, कितनी नदियां हैं उसके अंदर, जल पीते ही जा रहा है। अब उसके पश्चात वो लोटा जो है बाबा को देता है, बता बाबा मैं संतुष्ट हो गया। बाबा ने कहा, तुम्हें संतुष्ट करने के लिए ही मैं आया था। वेरी नाइस, वेरी हैप्पी। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ड्रिंक सो मच ऑफ वाटर? जब आप अधिक मात्रा में जल पीते तो क्या होता है? हाँ? लघु शंका, करेक्ट? यू कांट होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, है ना? अंदर गया तो उसको बाहर, और अधिक मात्रा में पी लिया रावण ने। अब रावण को लघु शंका आ रही है, फिर भी वो प्रयास कर रहा है रोकने के लिए। थोड़े दूर और चला और चला, इतनी जोर से लग रही है तो कहते बाबा मुझे लघु शंका आ रही है, मुझे जाना होगा, आप ये शिवलिंग को पकड़िए, पर बाबा याद रखिए इसको नीचे मत रखिए। देखो बेटा, मैं वृद्ध व्यक्ति हूं, इसका वजन ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगा, तुम जल्दी लौट कर आना। बाबा मैं यूं गया यूं आया, कितनी बार लागे जीना होता लघु शंका, यूं गया यूं आया। ठीक है, अब रावण लग गया काम में, लघु शंका। अब अंदर क्या गई थी? नदियां, तो निकल क्या रही है? वाओ, कंटिन्यूस नदी बह रही है, खत्म ही नहीं हो रहा है। बाबा कहते हैं रावण, बोला बाबा आया, रावण बाबा आया। अरे रावण मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है, बाबा मैं आया, पकड़ के रखो। और फिर भगवान शिव मुस्कुराते हैं भगवान विष्णु को देखकर, प्रभु आपने बचा लिया। और भगवान विष्णु कहते हैं प्रणाम। और फिर भगवान विष्णु के लिए वहाँ पर भगवान शिव के लिए सुंदर फूलों की आसन सजाकर फिर भगवान विष्णु वो बाबा भगवान शिव को वहाँ पर स्थापित कर देते हैं। मैं उस शिवलिंग का नाम भूल रहा हूँ, द्वादश ज्योतिर्लिंग में ये शिवलिंग है। हाँ ना, वैद्यनाथ, 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 यस। सो वो स्थान है वहाँ पर, वैद्यनाथ। हाँ वैद्यनाथ, वैद्यनाथ, यस यस यस, थैंक यू। सो भगवान विष्णु उन्हें वहां पर स्थापित करते हैं शिव जी को। शिव जी कहते हैं वाह, और भगवान विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। और फिर वहां से 9, 2, 11 भगवान विष्णु अप्रकट हो जाते हैं। अब रावण आता है, जब आकर देखता है शिव जी को स्थापित कर दिया है, बूढ़े बाबा नहीं है, जोर से चिल्ला रहा है विष्णु फिर से मुझे छल लिया, बड़ा क्रोध में आ जाता है। इसलिए रावण हमेशा सोचता है कि विष्णु मेरा शत्रु है। विष्णु किसी के शत्रु नहीं है, सबके मित्र हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है उस भाव में मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। यदि आप मुझे शत्रु समझते हैं तो मैं आपका शत्रु हूँ, अन्यथा सुहृदम सर्वभूतानां, आई एम डियर मोस्ट फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज। सो ये रावण की योजना निष्फल हो जाती है। हाँ,
एनीवे, सो रावण की बात से याद आया, तो रावण ने हमेशा प्रयास किया। क्या प्रयास किया? क्या प्राप्त करने के लिए? भौतिक ऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्य। रावण खाली हाथ लौटता है लंका, बड़े दुखी हृदय से। वो बहुत बहुत प्रयास करता है शिवलिंग को हटाने का, पर असंभव, नहीं हटा सकता है। सो इस प्रकार रावण के जैसे कई असुर है जो शिव जी के पास विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो शिव जी के पास से दो प्रकार की कृपा प्राप्त होती है। एक सकपट कृपा, दूसरी निष्कपट कृपा। सकपट, निष्कपट। सकपट मतलब छलने वाली, हाँ। निष्कपट मतलब द ट्रू मर्सी। सो शिव जी की पूजा असुर भी करते हैं, शिव जी की पूजा भक्त भी करते हैं, पर दोनों में अंतर है। हमको लगता है शिव जी, रावण जो है शिव जी का परम भक्त था, उसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया। क्या उसने वास्तव में शिव जी को प्रसन्न किया? क्या उसने वास्तव में शिव जी से कृपा प्राप्त की? आप देखिए, शिव जी का चित्र देखा होगा आपने। शिव जी क्या पहनते हैं? रत्न आभूषण पहनते हैं? नहीं। शिव जी के गले में खोपड़ियों की माला है, गले में सर्प है, शरीर पर भस्म लगी हुई है, संपूर्ण वैराग्य, कोई आसक्ति नहीं है। जिनको किसी वस्तु से, भौतिक वस्तु से आसक्ति नहीं है, उसके ऊपर देखिए उनकी अर्धांगिनी स्वयं इस जगत में जो सारे ऐश्वर्य आपको प्राप्त होते हैं, वो कौन देते हैं? दुर्गा मैया, पार्वती माँ, करेक्ट। उनकी अर्धांगिनी है, फिर भी उन्हें किसी भौतिक वस्तु से आसक्ति नहीं है। वो है पूर्ण रूप से विरक्त। अब ऐसे देवादिदेव महादेव, जब ऐसे महादेव के पास आप जाओगे कृपा प्राप्त करने के लिए, तो और उनसे अगर आप भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना करोगे तो भौतिक वस्तुएं आपको प्राप्त होगी, पर उन भौतिक वस्तुओं में स्वयं शिव जी को रुचि नहीं है। नहीं तो शिव जी भी ये सब ऐसा थोड़ी रहते थे। गले में खोपड़ियों की माला, सॉरी हाँ, और गले में सर्प हैं, भस्म लगाई हुई है पूरे शरीर में, मतलब कहीं पर ऐश्वर्य दिखता नहीं है। और यही उनका सच्चा ऐश्वर्य है। दैट इज द ट्रू ऑपुलेंस ऑफ लॉर्ड शिवा। सो दानव, आसुरिक प्रवृत्ति जो है, वो जाते हैं शिव जी के पास कृपा प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से वो उनसे भौतिक कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, और शिव जी आशुतोष हैं, बड़ी सरलता से ये कृपा दे भी देते हैं। पर ये वास्तव में कृपाट नहीं है। ये क्या है? सकपट कृपा है। दैट इज नॉट द रियल मर्सी ऑफ शिवा। शिव जी के पास अधिकतर भक्तगण हैं, उनकी अभिलाषा केवल और केवल भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की है। आज भी बहुत सारे भक्तगण गए हैं शिव जी के पास, क्या क्या कुछ करेंगे। आई थिंक भांग आज ही पीते हैं, हाँ, भांग भी पिएंगे और नाना प्रकार का, और प्रार्थना करेंगे, नाना प्रकार के आशीर्वाद मांगेंगे, करेक्ट। शिव जी से ये भौतिक आशीर्वाद, भौतिक कृपा वास्तव में कृपा नहीं है। वो क्या है? सकपट कृपा है। वैसे ही उनकी अर्धांगिनी माया देवी भी दो प्रकार की कृपा देती हैं, एक सकपट कृपा, निष्कपट कृपा। माया देवी जो है वो भगवान की शक्ति का प्रतिबिंब है, परछाई, चित्त शक्ति की ही परछाई है, शेडो, बराबर है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो है उन्हीं की परछाई है। सो वो क्या करती है? जीवात्मा के ज्ञान को आवृत्त करती है। अब माया देवी का वास्तव में कार्य क्या है? माया देवी का कार्य यह है कि धीरे धीरे जो जीवात्मा कृष्ण से विमुख हो चुका है, उस जीवात्मा को धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण कर कर भगवान की ओर मोड़ना। कृष्ण से विमुख होने वाले जीवात्मा को कृष्ण के सन्मुख करना। बट देयर इज अ प्रोसेस। उस प्रोसेस को कहते हैं शुद्धिकरण की प्रक्रिया, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। अब शुद्धिकरण की प्रक्रिया कैसी होती है? कष्टदायक होती है नहीं होती है? सोना है, सोने में जो तेज है, ग्लो कब आता है? जब उसे अधिक पिघाला जाता है, वेरी वेरी लाइक
इंटेंस प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, शुद्धिकरण की प्रवृत्ति। हम कहते हैं, बताते हैं, शास्त्र में वर्णन है, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अत एव माया तारे दई संसार दुख। एक्चुअली वो दुख नहीं है वो क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, जिसे हम दुख कहते हैं। क्यों दुख कहते हैं? क्योंकि वो, देखिए, जेल में क्रिमिनल को ले जाते हैं किसके लिए? वास्तव में जेल में जो उसको दंड दिया जाता है या उससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में से गुजरते हुए कई क्रिमिनल सुधर जाते हैं। जो सुधर जाते हैं उनको मुक्त कर दिया जाता है, और जो बोलते नहीं अयत सारू छे, उसको वहां पर रखा जाता है कि नहीं? सारे मतलब जेल हर 15 अगस्त को थोड़ी खाली होता है, उसमें से कुछ कुछ क्रिमिनल जो हैं, जो सुधरते हैं, उनको रिहा किया जाता है, बाकी सब वहीं के वहीं हैं। इसी प्रकार से भगवान की जो माया शक्ति है वो जीवात्मा को इस प्रकार से शुद्धिकरण की विधि से गुजारती है। और जब जीवात्मा, जैसा हमने कई बार सुना है कि इंद्रिय भोग का प्रयास करता है, जब प्रयास करता है तो उसका अंतिम परिणाम क्या है? उसका अंतिम परिणाम है दुख। जब भोग भोगने का प्रयास किया जाता है उसका परिणाम होता है दुख। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अत एव माया तारे दे संसार दुख। सो धीरे धीरे ये माया शक्ति, अब जब ये माया शक्ति के पास भी हम जाते हैं, दुर्गा मैया के पास जाते हैं, अम्बा मैया के पास जाते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? अगेन भौतिक सुख सुविधा चाहिए। भौतिक सुख सुविधा माँ देती है, पर वो भी माँ की निष्कपट कृपा नहीं है, वो माँ की सकपट कृपा है। जब माँ वास्तव में कृपा प्रदान करती है तो क्या होता है? जब वास्तव में कृपा प्रदान करती है तो जीव को वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और भगवत भक्ति प्राप्त होती है। दैट इज ट्रू मर्सी ऑफ माया देवी, करेक्ट? तो इसी प्रकार से भगवान शिव की सकपट कृपा और निष्कपट कृपा। सो जब भगवान के भक्त, वैसे शिव जी, श्रीमद् भागवत कहता है, निम्नगानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। क्या कहा है? सभी वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। सो भगवान शिव जो हैं वो भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। सो भगवान के भक्त भी शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, पर वो शिव जी से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? दिवाली, कृष्ण भक्ति। वो शिव जी से कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और जब वे कृष्ण से शिव जी से कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो वो शिव जी से विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, और दैट इज वो शिव जी की निष्कपट कृपा है। जैसे गोपियां गोपेश्वर महादेव की पूजा करती है वृंदावन में, क्यों पूजा करती है? गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना है, हे प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए, कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो शिव जी, आप जो मांगेंगे शिव जी उससे तथास्तु कहते हैं, क्योंकि वैसे भी आशुतोष हैं। पर भगवान के भक्त जब भगवान शिव के पास जाते हैं तो भगवान शिव से इस प्रकार से विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। सो हमें वास्तव में विचार करना चाहिए कि रावण आदि असुरों ने भगवान की वास्तव में कृपा प्राप्त की या दे गॉट चीटेड, या वो भगवान शिव के द्वारा छले गए। एक्चुअली रावण ने कहा विष्णु तुमने मुझे छला है, पर वास्तव में रावण खुद ही छला गया। क्यों छला गया? क्योंकि वो, देखिए, रावण ने शिव जी की भक्ति की पर प्रभु श्री राम से शत्रुता मोल ली। परिणाम क्या हुआ? इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी पूरे परिवार के साथ, संपूर्ण परिवार संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ उसका विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें शिव जी की शरणागति तो ली पर पूर्ण भगवान श्री राम से शत्रुता मोल ली, और भगवान श्री राम से शत्रुता करने का परिणाम क्या हुआ? रावण का विनाश हो गया। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए
कि शिव जी के पास वास्तव में हमें क्या प्राप्त करना है। शिव जी वास्तव में एक्चुअली हमने समझा था 4 तत्व, जीव तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, शक्ति तत्व। सो हम सब जीव तत्व है। भगवान की शक्ति पर हम सब जीव हैं। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के जो नाना अवतार हैं वे सब विष्णु तत्व हैं। उनकी शक्ति श्रीमती राधा रानी और उनका जो विस्तार है वो सब शक्ति तत्व है। और भगवान शिव विशेष तत्व है, शिव तत्व। शिव व्यक्ति है, बाकी सारे देवता पोजीशन है, पर शिव जी स्वयं व्यक्ति हैं। सो शिव तत्व और एक है गुरु तत्व। शिव तत्व और गुरु तत्व एक ही है। शिव जी वास्तव में हम सबके गुरु हैं। शिवाय सर्व गुरुवे नमो नमः। शिव जी प्रत्येक व्यक्ति के, देवों के, दानवों के, मनुष्य के, सबके गुरु हैं। श्रीमद् भागवत में सुंदर वर्णन है। प्राचीन राजा प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता, प्रचेताओं को भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उन्हें विशेष मंत्र प्रदान किया। उसके परिणाम स्वरूप, उस मंत्र का जाप करने के परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तब उन्होंने कहा, केवल भगवान शिव के कुछ क्षणों के सानिध्य मात्र से हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। सो लॉर्ड शिवा, भगवान शिव प्रचेता के गुरु के रूप में ही एक्टेड एज अ स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ प्रचेतास। गुरु के रूप में थे प्रचेताओं के। नारद पंचरात्र में सुंदर वर्णन है। प्रथम रात्र के अंदर वर्णन है जहाँ पर शिव जी नारद मुनि के भी गुरु के रूप में क्या करते हैं, ही इज एक्टेड एज अ गुरु फॉर नारद मुनि। नारद मुनि के भी गुरु के रूप में वो नारद मुनि को मार्गदर्शन देते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गर्ग मुनि बताते हैं। आपने गर्ग मुनि का नाम सुना है? गर्ग मुनि कौन है? कहीं तो नाम सुना है। कौन है गर्ग मुनि? भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने के लिए कौन गए थे? बोलते हैं ना। हाँ, हाँ जी, नंद बाबा के यहाँ पर गए थे ना। गर्गाचार्य जी कोई तो बोलते हैं। हाँ, यस। सो गर्ग मुनि वसुदेव जी के कुलगुरु हैं। यादवों के कुलगुरु गर्ग मुनि, जो नंद बाबा के घर पर जाते हैं। किसके लिए? वसुदेव जी भेजते हैं, जाइए मेरे पुत्रों का नामकरण कर कर आइए। हाँ, सो ये गर्ग मुनि ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं बताते हैं कि कृष्ण नाम की महिमा की शिक्षा मुझे भगवान शिव ने दी है। कृष्ण नाम की महिमा की शिक्षा भगवान शिव ने दी है। सो भगवान शिव जो है, ही हैज एक्टेड एज अ गुरु। कई भक्तों के गुरु के रूप में उन्होंने अपनी कृपा प्रदान की है। हम वैसे भी देखते हैं तो भगवान शिव का चित्र देखते हैं तो भगवान शिव हमेशा किस मुद्रा में होते हैं? उनके हाथों में माला है, करेक्ट, ध्यान कर रहे हैं। माता पार्वती पूछती हो किसका ध्यान कर रहे हैं? प्रभु के नाम का, राम नाम का। सो माता पार्वती पूछती है कि आप पूरा दिन श्री राम 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 करते हैं तो राम नाम में ऐसा तो क्या जादू है? सो भगवान शिव कहते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम भीषतुल्यम राम नाम वरानने। प्रभु श्री राम का नाम अत्यंत मनोहर है और उसका तुल्य क्या है? सहस्त्र नाम भीषतुल्यम। भगवान विष्णु के 1008 नाम के बराबर है राम नाम। भगवान शिव स्मशान में बैठते हैं, भस्म लगाते हैं, खोपड़ियों की माला पहनते हैं और राम नाम जपते हैं। ये भगवान शिव का ऐश्वर्य है। असुर जब जाते हैं तो उनके पास राम नाम मांगने नहीं जाते हैं। एक ब्राह्मण था, उसने भगवान शिव की बहुत ही अच्छी, बहुत ही श्रेष्ठ भक्ति की, तपस्या की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण वरदान मांगो। क्या ब्राह्मण, क्या वरदान चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तु दीजिए।
क्या दीजिए? द बेस्ट बेनेडिक्शन। अब देखिए, ये भी एक हमें समझना चाहिए, हमें क्या मांगना है। हमको नहीं समझ में आता है कि क्या मांगना चाहिए। हम जो मांगते हो सकता है इसमें क्या हो गया। देखो एक ऐसा है, जैसे एक भिखारी राजा के पास जाता है और राजा कहता है मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम मांगो। तो कहता है मुझे आज का लंच करवा दीजिए, थैंक यू काम। करेक्ट। अब राजा के पास गया तो एक लंच मांगना चाहिए, क्या ऐसा कुछ मांगना चाहिए कि फिर से भीख ना मांगना पड़े? हाँ। और भिखारी की सोच क्या है, अब निकला हूं, आज का लंच की व्यवस्था हो गई तो ठीक है। सो राजा के पास जाकर भी मांगता क्या है? लंच दीजिए। या फिर कोई सर पे भारी भार लेकर चल रहा है और राजा से ही मिले, तो राजा से कि क्या चाहिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बोला ये मेरा भार उठाकर नीचे रख दीजिए, हेल्प मी। सो दैट दिस इज नॉट इंटेलिजेंस, ये बुद्धि नहीं है। राजा के पास अगर मांगने का अवसर प्राप्त हुआ है तो ऐसा कुछ मांगना चाहिए कि फिर से मतलब ये। सो हम भगवान के पास जाकर मांगते हैं, क्या मांगते हैं? ऐसा ही मांगते हैं, भिखारी की तरह लंच मांग लेते हैं, डिनर मांग लेते हैं, घर घोड़ा गाड़ी गधा कुत्ता ये मांग के वापस आ जाते हैं, है कि नहीं? पर उससे हमें पता नहीं है, हम मांगते अच्छी पत्नी दे दो, पर पता नहीं वो पत्नी आने के बाद वो अच्छी होगी कच्ची होगी, दिमाग की कैसी होगी पता नहीं, क्या लाएगी हमारे जीवन में, क्या रंग लाएगी पता नहीं। इससे अच्छा ऐसा कहो ना कि प्रभु आपको जो अच्छा लगता है वो दीजिए, आपको अच्छा लगता है तो ले लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो दीजिए, लेना देना आप सोचिए, और मेरा काम तो केवल आपकी भक्ति करना है। करेक्ट। अब भगवान शिव ने पूछा ब्राह्मण को क्या चाहिए, बोला श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ है वो दीजिए। तो शिव जी ने कहा एक काम कीजिए, वृंदावन में बाबा हैं, उनका नाम है सनातन गोस्वामी, उनके पास चले जाइए, वो आपको संसार की श्रेष्ठ वस्तु देंगे। ठीक है, जाते हैं वृंदावन, वृंदावन जाते हैं, सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, बाबा का नाम पूछते पूछते बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा के पास पहुंचते बाबा को प्रणाम करते हैं, बाबा प्रणाम। बोले किस कारण से आना हुआ? भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मुझे आपके पास भेजा है, आपके पास वो श्रेष्ठ वस्तु है, शिव जी ने कहा है आप मुझे देंगे। तो शिव सनातन गोस्वामी कहते हैं वो कोने में कचरा पेटी, कूड़ा पेटी, समझते ना, कूड़ा पेटी, डस्टबिन, उसके अंदर टचस्टोन पारस मणि पड़ा है। क्या पड़ा है? पारस मणि क्या करता है? सोने को लोहा बनाता है। हाँ, लोहे को सोना बनाता है। पारस मणि लोहे को सोना बनाता है। तो बोला उस कचरा पेटी में पारस मणि है, जाकर ले लो। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो जाता है, पारस मणि लेता है, प्रणाम करता है, चल देता है। अब दुनिया के सारे लोहे को वो सोने में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब उससे अधिक ऐश्वर्यवान कौन हो गया? प्रसन्न है। थोड़ी दूर जाते ही विचार आता है, अब हमारे जैसा है नहीं, वो बुद्धिमान है। हम तो बोलेंगे पारस मणि मड़ो हरी बोल, भागो, है ना, लोहा खरीदो, सोना बनाओ और बेचो, धन ही धन, ऐश्वर्य ऐश्वर्य। उन्होंने थोड़ी दूर जाकर सोचा, अरे अगर ये पारस मणि सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो बाबा ने इसको कूड़ा पेटी में क्यों डालकर रखा था? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु को कचरा पेटी में थोड़ी रखता है। इसका मतलब उनके पास और कुछ श्रेष्ठ है। यूटर्न, मुड़ के वापस चले बाबा के पास, प्रणाम किया बाबा, अब क्या हुआ? बाबा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? आपने मुझे जो पारस मणि दिया, अगर वो श्रेष्ठ वस्तु है तो आपने उसको कूड़ा पेटी में क्यों डालकर रखा था? इसका तात्पर्य यह होता है इससे भी कुछ श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं अवश्य है, अवश्य है, तो मुझे वो दीजिए। अच्छा, वो प्राप्त करना है तो पहले इस पारस मणि को यमुना में डालकर आइए। अवे कसौटी चालू। पारस मणि से श्रेष्ठ ऐसा क्या देंगे बाबा, इसको फेंकने को बोल रहे हैं। अब हम सोचते तो बोलते बाबा प्रणाम, नथी जोईतू आ लेने जता रही है। करेक्ट। उन्होंने कहा नहीं, मुझे चाहिए श्रेष्ठ वस्तु ही चाहिए। ही वेंट, यमुना में गए, फेंक दिया, वापस आए, बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा बैठो, बोलो हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाबा ने उस ब्राह्मण को हरे कृष्ण महामंत्र देकर दीक्षित किया और कहा इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, यही कृष्ण से ही नाम एक तत्व है। क्या कहा है? कृष्ण का नाम जो है वो दिव्य चिंतामणि है। तुम्हारे पास जो पारस मणि था वो केवल लोहे को सोना बनाता है, ये ऐसा चिंतामणि है जो चाहो उससे प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, अनादि हु हैज नो बिगिनिंग, चिन्मय वो शाश्वत है। जय कृष्ण से ही नाम एक तत्व हो। कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। सो इस प्रकार शिव जी की कृपा से ब्राह्मण को क्या प्राप्त हुआ? हरि नाम, कृष्ण नाम। सो कृष्ण की नाम की महिमा का जो रहस्य है वो रहस्य प्रकट करते हैं शिव जी। माता पार्वती से कहते हैं राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम भीष तुल्यम राम नाम वरानय। भगवान विष्णु के 1008 नाम के तुल्य है राम नाम, और इसलिए पूरा दिन में राम राम। कई लोग शिवोहम 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 करते हैं, मैं शिव हूं, और शिव जी क्या कहते हैं? राम 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 राम। देखिए अब, सो निष्कपट कृपा सकपट कृपा समझ में नहीं आता है, हम छले जा रहे हैं या हम वास्तव में कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान नाम की महिमा, भगवान शिव स्वयं भगवान के दिव्य नाम का आनंद लेते हैं। प्रतिदिन हर समय केवल वो भगवान के नाम का चिंतन करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए भी शिव जी यही कहते हैं, उनकी विशेष कृपा यह है कि हम उनसे कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो शिव जी के पास निष्कपट कृपा प्राप्त करने के लिए कृष्ण के भक्त जाते हैं। तो भगवान के भक्त भी शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी गुरु हैं, और गुरु के पास एक ये भी है कि गुरु के पास जाकर जब हम गुरु की सेवा करते हैं, अब गुरु की सेवा करते तो गुरु से भी दो प्रकार की कृपा प्राप्त होती है। एक कृपा, दूसरा वांछन। वांछन यानी अगेन चले जाते हैं। जब गुरु के पास या गुरु की सेवा हम इसलिए करते हैं कि जिससे हमें भौतिक लाभ प्राप्त हो, तब हमें गुरु की सेवा से नेम, फेम, ऐश्वर्य, पोजीशन, डेजिग्नेशन ये सब प्राप्त होता है। हम कहते हैं ना, गुरु महाराज कृपा कीजिए, दीपावली आ रही है, बोनस दिलवा दीजिए, है ना? करेक्ट। साधु के पास जाते हैं किसके लिए? साधु के पास जाएंगे और भौतिक कामना करेंगे तो साधु से कृपा नहीं प्राप्त करोगे, साधु से वांछन प्राप्त करोगे। साधु से क्या प्राप्त करना चाहिए, गुरु से क्या प्राप्त करना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। ये सारी वस्तुएं कैसी है? सारी वस्तु एक दिन उसका विनाश होने वाला है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, कामस्तैते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्य देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। मेरा ध्यान घड़ी पर गया, समय काफी हो चुका है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो मैं बोलता रहता हूं। पर मैं 2 मिनट में इसको एब्रप्टली स्टॉप नहीं करते हैं, कुछ बता के मैं फिर कुछ प्रश्न है तो हम चर्चा करेंगे। तो ये भगवान बताते हैं कि कामनाओं के कारण, भौतिक इच्छाओं के कारण जिनकी मति, जिनकी बुद्धि मारी गई है, कामस्तैते ऋतक ज्ञाना, जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वह नाना प्रकार के देवताओं की शरण में जाते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां। मेधसां मतलब बुद्धि, अल्प मतलब मंद बुद्धि, थोड़ी बुद्धि, कम बुद्धि, अल्पो अल्पो, करेक्ट, अल्प बुद्धि। भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषां, देवताओं के द्वारा प्रदत्त फल कैसे हैं? अंतवत्तु, क्षणिक के, उनका विनाश होने वाला है। तद्भवत्य अल्प मेधसाम, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो देवताओं के पास इस प्रकार के फल की अपेक्षा रखते
हैं। देवान देव जो जानती मत भक्ता यान्ति मां भवि, देवताओं के भक्त देव लोग जाते हैं, मेरे भक्त मेरे पास वापस आते हैं। सो शिव जी जो हैं वो, शिव जी के पास से हम, क्योंकि शिव जी भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, वैसे शिव जी और कृष्ण में अधिक अंतर नहीं है। ब्रह्म संहिता में बताया है क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। जब दूध है, दूध से दही बनता है, दूध का विकार है दही, दही से बस दूध नहीं बन सकता है, पर दही क्या है, दूध के कारण ही। इस प्रकार कृष्ण का ही विस्तार है शिव जी। हमने भगवान के कई अवतारों के विषय में चर्चा की थी, लीला अवतार, पुरुषावतार, हाँ, गुणावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार। तो ये जो गुणावतार है, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें तमोगुण के अवतार जो है वो है शिव जी। भगवान कृष्ण का विस्तार ही है शिव जी। दूध से दही बनता है, उतना ही अंतर है। सो शिव और कृष्ण के बीच में जो संबंध है वो सामान्य जीव नहीं समझ सकता है, अद्भुत संबंध है, ठीक है। पर फिर भी शिव स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, कृष्ण स्वतंत्र ईश्वर है, यह अंतर है। हम सब भी छोटे छोटे ईश्वर हैं, शिव जी बड़े ईश्वर है, पर कृष्ण परमेश्वर है। कृष्ण स्वतंत्र ईश्वर है। शिव, भगवान शिव स्वयं बताते हैं, पद्म पुराण में वर्णन है, उत्तराखंड अध्याय 235 236, हम सुबह नाम अपराध में भी पढ़ते हैं ना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना भी एक अपराध है। तो शिव जी बताते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मा, मैं, रुद्र या अन्य देवताओं को भगवान विष्णु के समान या उनसे स्वतंत्र समझता है, वह पाखंडी है, पाषंडी। पाषंडी मतलब जानते हैं क्या? एथिस्टिक डीमन, नास्तिक असुर। भगवान शिव स्वयं बताते हैं, जो ऐसा सोचता है कि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं, वह पाषंडी है। क्योंकि हमें समझना होगा कि शिव जी जो हैं भगवान कृष्ण के ही विस्तार हैं, पर फिर भी कृष्ण परमेश्वर हैं। शिव जो हैं वो उन्हीं के विस्तार हैं और उनका विशेष कार्य है, इस जगत में भी विशेष कार्य है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रो में मैं शंकर हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। से भगवान के ही ऐश्वर्य है भगवान शिव, ठीक है। तो इस प्रकार शिव जी जो है उनसे विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। सो हमें शिव जी से निष्कपट कृपा प्राप्त करनी है। शिव जी को भगवान के श्रेष्ठ भक्त के रूप में समझते हुए उनसे भक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, करेक्ट। सो दैट्स हाउ वी हैव टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। शिव जी से हमारी ये अभिलाषा होनी चाहिए। किसी का कोई प्रणाम प्रभु जी, 4 तत्व कौन से? शिव तत्व, जीव तत्व, विष्णु तत्व, जीव शक्ति तत्व, तत्व। शिव तत्व, जीव तत्व, विष्णु तत्व और शक्ति तत्व। और वैसे ही है कि गुरु तत्व, गुरु तत्व, शिव तत्व मोर और लेस सेम। लोग तरह तरह के तर्क देते हैं, ये एक तर्क है, ये तथ्य नहीं है, ये एक तर्क है कि शिव निराकार हैं, शिव बाबा हैं। दैट इज ऑल रॉन्ग कॉन्सेप्ट, देयर इज नथिंग लाइक दैट। शिव व्यक्ति है, शिव जी का नाम ही शंकर है। शिव मतलब ऑल ऑस्पिशियस। शिव जैसे कृष्ण के कई नाम है, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, गोपीनाथ, करेक्ट। सो शिव और शंकर, ऐसा नहीं कि शंकर व्यक्ति है, शिव निराकार है, नथिंग लाइक दैट। ये लोग तर्क देते हैं कि लाइक शिव बाबा हैं, उनके ऊपर ध्यान करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। सो एक ही ऐसा ही है, मतलब और फिर तर्क के ऊपर अगर चित्र बनाया है उसका कोई आधार नहीं है। शिव और शंकर में भेद है। इट इज लाइक दिस कि एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं, समझे। कृष्ण और गोविंद में क्या अंतर है, या गोविंद और गोपाल में क्या अंतर है। इसी प्रकार शिव और शंकर में कोई अंतर नहीं है, एक ही व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है, निराकार नहीं है। निराकार, निराकार देखिए, निराकार का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया पता है आपको? शिव जी ने दिया। क्यों दिया? ये एक बड़ा चैप्टर है, अभी ये समझ जाएगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो हम 10 मिनट चर्चा करते हैं कि निराकार एक्चुअली प्रारंभ कैसे होता है। कि पहले
गौतम बुद्ध का प्राकट्य होता है। गौतम बुद्ध आते हैं ये बताने के लिए, क्योंकि वेदों में जो प्राणियों की हिंसाओं को अनुमोदन दिया गया था, इसलिए प्राणियों की बलि दी जाती थी यज्ञ में, जिससे प्राणियों को उच्च जन्म प्राप्त हो, उच्च शरीर प्राप्त हो। इस वेदों के नाम पर लोग प्राणियों की इतनी बलि देते थे जीवा के स्वाद के लिए, तो उसको बंद करने के लिए लॉर्ड अपीयर्ड एज गौतम बुद्ध, जिन्होंने वेदों को नकारा और कहा अहिंसा परमो धर्म। और उधर उन्होंने क्या बताया कि शरीर के साथ सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, शरीर के इस जीवन के पश्चात आगे कुछ नहीं है। एवरीथिंग गेट्स ओवर विद दिस, व्हेन द बॉडी इज फिनिश्ड एवरीथिंग इज फिनिश्ड। दैट इज शून्यवादी, निर्विशेषवादी। पर वो वास्तविकता नहीं है। शरीर का तो नाश निश्चित है, पर आत्मा का विनाश होने वाला नहीं है। उसके पश्चात आया मायावादी फिलॉसफी। मायावादी फिलॉसफी इसका प्रचार किया शंकराचार्य जी ने। आदि शंकराचार्य नाम सुना है आपने सबने? आदि शंकराचार्य वो और कोई नहीं है, शिव जी के ही विस्तार है। भगवान शिव को भगवान कृष्ण ने आदेश दिया जाकर इस मायावादी फिलॉसफी का दर्शन का प्रचार करने के लिए। शंकराचार्य जी ने बताया कि शरीर के साथ सब कुछ विनष्ट नहीं होता है, आत्मा जो है वो अविनाशी है, और आत्मा शरीर विनाश होने पर भी आत्मा बना रहता है। जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। और वहां पर निर्विकार का क्या कॉन्सेप्ट आया? निर्विकार का कि आत्मा ये शरीर में बद्ध हो चुका है। जब ये शरीर का विनाश होगा तो शरीर से आत्मा, आत्मा शरीर से जब मुक्त होगा तो मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाएगा। और उसके लिए उन्होंने तुलना क्या दी कि एक घड़ा है, घड़े के अंदर आकाश है। घड़े के अंदर आकाश है, जब घड़े को तोड़ते हैं तो घड़े का आकाश कहाँ जाता है? मुख्य आकाश में विलीन हो जाता है। इट्स आइडेंटिटी इज कंप्लीटली लॉस्ट, करेक्ट? उसका जो अस्तित्व है समाप्त हो गया। इसी प्रकार से वो क्या कहते हैं, ये शरीर है, घड़ा है, इसके अंदर आत्मा है। जब ये शरीर टूटेगा तो शरीर के अंदर का जो आत्मा है, घड़े के अंदर का आकाश जो है, वो परम आकाश में परमात्मा में विलीन हो जाएगा। परमात्मा में विलीन हो जाएगा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पर यह भी वास्तविकता नहीं है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमा। अजन्मा शाश्वत सनातन है आत्मा। तो ये है मायावादी फिलॉसफी। इस मायावादी फिलॉसफी का प्रचार किया भगवान शिव ने शंकराचार्य के रूप में। भगवान शिव के हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अवतार हैं। आप जानते हैं हनुमान जी ने क्या, हनुमान जी कौन है? आप क्या जानते हैं हनुमान जी को? क्या कौन हनुमान जी ने, हनुमान जी की लीलाओं से क्या देखा आपने? हनुमान जी किसके भक्त हैं? उनका सारा जीवन किसके लिए है? जय श्री राम, करेक्ट? हनुमान जी का नाम आया मतलब श्री राम जय जय राम। अब सोचिए, स्वयं शिव जी है, वे आए हैं हनुमान जी बनकर, किसके लिए? राम की सेवा। राम काज एक ही काज है, उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, राम काज, करेक्ट? तो इससे हम समझ सकते हैं। शिवजी ने शंकराचार्य के रूप में मायावादी फिलॉसफी का प्रचार किया। जब प्रचार तो किया, पर शिवजी भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। उन्होंने ये तो कहा कि निराकार ब्रह्म तेज में विलीन होना, पर वो वास्तविकता नहीं। वो निराकार ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज है। इसलिए शंकराचार्य जी ने ये सब व्याकरण देने के पश्चात वास्तविकता भी प्रस्तुत की। उन्होंने क्या कहा? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति कृमकरण। मूढ़मते, हे मूर्ख, भज गोविंदम, गोविंद का भजन कर। किसका भजन कर? गोविंद का भजन कर। जो मायावादी, जिसने मायावादी फिलॉसफी दिया, जिन्होंने कहा निराकार ब्रह्म पर ध्यान कीजिए, उसके लिए इतना सारा व्याकरण बनाया। शंकराचार्य का शंकर भाष्य है, जिसके अंदर ये पूरी जटिलता को व्यक्त किया गया है। उसको बनाने के पश्चात शिव जी, शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। संप्राप्ते,
प्राप्त होगा। सन्निहिते काले, जब अंत समय आएगा तो मेरे द्वारा सिखाया हुआ व्याकरण काम नहीं आएगा। उस समय अंत समय में क्या काम आएगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गरुड़ पुराण कहता है, किम करिष्यति सांख्येन किम योगैर्नर नायक मुक्तिम इच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनात्। क्या कहते हैं? किम करिष्यति सांख्येन, सांख्य योग के अभ्यास से क्या लाभ होगा? किम योगैर नर नायक, नाना प्रकार के योगों के अभ्यास से क्या लाभ होगा? मुक्तिम इच्छसि राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुक्ति मिच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनात्, तो गोविंद के पवित्र नाम का कीर्तन कीजिए। तो शिव जी भी यही बताते हैं। तो इतना सारा मायावादी फिलॉसफी का प्रचार करने के पश्चात उन्होंने यही कहा कि गोविंद का भजन करो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया अपारे पाही मुरारे। मुरारी, मूर के अरि, मूर नाम के असुर के शत्रु, दैट इज मुरारी, जिन्होंने मूर का वध किया है, दैट इज मुरारी। किसका नाम है? कृष्ण का। सो क्या कहा है? यह संसारे बहु दुस्तारे, हे प्रभु ये संसार बड़ा दुस्तार है, बड़ा संकट देने वाला है। कृपया अपारे, आपकी कृपा मुझ पर प्रदान कीजिए। कृपया अपारे पाही मुरारे, पाही माम पाही माम पाही माम, रक्षा माम रक्षा माम रक्षा माम। हे कृष्ण, हे मुरारी, मेरी रक्षा कीजिए। किससे? इस संसार से, कि बार बार माता के गर्भ में जाकर सोना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में प्रवेश करना, इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं संसार में। हे मुरारी, मुझे इससे बचाइए। ये वही शंकराचार्य बताते हैं। मुरारी की शरण में जाना है, मुरारी का भजन करना है, गोविंद का भजन करना है। सो ये निराकार का कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्वयं जिन्होंने प्रचार किया वही डिफीट करते हैं। और उसके पश्चात वैष्णव फिलॉसफी, जहां पर बताया है आत्मा परमात्मा का अंश है, शाश्वत अंश है, विभिन्न अंश हैं, सेपरेटेड पार्ट एंड इटरनली सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। शाश्वत रूप से भगवान का विभिन्न अंश है, कभी भगवान से वापस मिल नहीं सकता है। और भगवान बताते हैं गीता में, नत्व एवाहम जातु नासम नत्वम निम्य जनाधिपा न चैव भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। हे अर्जुन, ऐसा समय कभी नहीं था जब तुम न थे, मैं न था, ये राजा नहीं थे, हम सब थे, हैं, सब रहेंगे। मतलब आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये जो फिलॉसफी है कि विलीन होना, ये फिलॉसफी भगवत गीता के अनुसार नहीं है। तो इसलिए शंकराचार्य ने बताने के पश्चात भी स्वयं ने बताया, क्योंकि शंकर स्वयं शिव जी कृष्ण के भक्त हैं, वे स्वयं राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि परम पुरुषोत्तम जो है या परम ब्रह्म है वो निराकार है। बट इट इज अनदर, इट इज अ कॉन्सेप्ट। बहुत शिव जी के विषय में बड़ा विषय इस पद्म पुराण में बहुत सुंदर रूप से बताया है। एवं जो शिव जी का अपीयरेंस है, शिव जी ये सब पहनते हैं, एक्चुअली ये पासंडी का ड्रेस है, गले में स्कल, खोपड़ियों की माला, सर सब लगाना, मैटेड हेयर, तो सुंदर वर्णन है। पर इट इज अनदर सब्जेक्ट, वी डोंट हैव टाइम, कि भगवान शिव ने ऐसा रूप धारण क्यों किया है। वैसे ये पासंडियों का रूप है, किसी को अगेन टू मिसगाइड। क्यों? जब देखिए ये बात देखने जैसी है, आधुनिक समय में असुर क्या कहते हैं? गॉड डजंट एग्जिस्ट, भगवान का अस्तित्व नहीं है, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूं। पूर्व के समय में असुर थे, वो जानते थे कि वास्तव में शक्ति प्राप्त होती है तपस्या से, और तपस्या से अगर कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो वो तपस्या का फल हम सारा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। तो वे असुर बड़े पायस थे, तपस्या भगवान की करते थे, सारा ऐश्वर्य प्राप्त कर फिर उसको गलत काम में लगाते थे।
समझे? उनको ये रहस्य पता था कि वास्तव में जो सामर्थ्य प्राप्त करना है वो आएगा तपस्या से, तपस्या के बिना प्राप्त होने वाला नहीं है। तो तपस्या सो उनको मिसगाइड करने के लिए, क्योंकि असुर देखिए गलत हाथों में पावर आएगा तो क्या होगा, समाज में अराजकता, अशांति। तो इसलिए ऐसे असुरों को पथभ्रष्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, नॉट पथभ्रष्ट, जस्ट टू कंफ्यूज, लॉर्ड शिवा हैज गिवन some special philosophy on the instruction of Lord Krishna। भगवान कृष्ण के आदेश पर उन्होंने विशेष डॉक्ट्राइन प्रस्तुत किया और भगवान ने नाम भी बताया, ये सारे मुनियों को जाके बताओ, ये ब्राह्मण सारे विश्व में इसका प्रचार करेंगे, ताकि कल क्लियर कट डिमार्केशन हो जाएगा। जो वास्तव में मेरे भक्त है वो उसको प्राप्त करेंगे, बाकी सब अपने आप ये उल्टा पुल्टा करके उल्टे पुल्टे रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो इस प्रकार से एनीवे देयर इज अ बिगर कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके चरणों में प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।